Hello and namaste. Welcome back to my channel. It's me Bharati. Welcome back to another new vlog from new house guys. तो आज के vlog में मैं घर सेटअप कर रही हूँ, बट उससे पहले जो आप क्लिपिंग्स देख रहे हैं ये घर पे आए थे हमें सुख बधाई देने के लिए। हाँ जी, अभी तो घर का ना वैसे काम चल रहा था। हम मुझे ही था कि नवरात्रि में शिफ्ट होना, तो हम शिफ्ट हो गए थे जल्दी। तो हमारे घर जब ये आए तो ये कहते कि अभी तो काम चल रहा है तो चलो हम फिर आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब आप आए हो तो मैं खाली हाथ नहीं जाने दूँगी। अब आप आए हो तो आप बधाई लेकर ही जाओ। तो सबसे पहले आकर उन्होंने स्वास्तिक बनाया इस तरह से, बीच में हल्दी डाली आटे के साथ, चावल, आटे और हल्दी, 3 चीज़ें उन्होंने मेरे से मांगी थी और उसी से ये अपना प्रॉपर स्वास्तिक बना रहे थे और बधाई देने का सारा मतलब था। तो हाँ, बस ये घर का दूसरा फंक्शन था शिफ्ट होने के बाद। और इस टाइम पे हम कोई भी था, सुबह-सुबह का टाइम था और बस 10 बजे थे शायद। बस मैं नहाई हुई थी, इतना शुक्र है नहीं तो मैं कामों में ही लगी रहती हूँ। अब आगे का फंक्शन आप एंजॉय कीजिए। जिंदगी लावे पुत दवे पुत वरी मैं फेर आवा जिन्ने दाने ओने न्याणे मुंडे मुंडे इथे कुड़ियां लुधियाने जोड़े जोड़े जम्मण इन्हां दा ढूआ भन्नण। बस बस और ये बस। ऑलराइट गाइस, तो अब घर की बहुत सारे काम जो थे वो पेंडिंग थे। शिफ्ट हम जल्दी हो गए जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने सोचा था कि घर में रह के काम करवा लूँगी तो ईजी रहेगा, पर इतनी जब जिस दिन शिफ्ट हुई ना उसी दिन शाम से बरसातें शुरू हो गई। इतना धूल मिट्टी, शीशे लगने वाले थे मेरे, दरवाजे तो लग चुके थे, खिड़कियाँ नहीं लगी हुई थी। ऊपर के फ्लोर के तो बहुत सारा काम चल रहा था, तो बहुत ही मैस हुआ पड़ा था। तो मैं इसलिए और लेट हो गई व्लॉग्स अपलोड करने में। और यहाँ पे आप देख रहे हो ओरियो के मज़े हैं। ओरियो लगा हुआ है, ऊपर सफाई चल रही है छत पे। एक्चुअली जो टाइलिंग का काम हो गया था ना उसके बाद पेंट, पुट्टी, प्राइमर बजा और जो भी केमिकल्स वगैरह सब जो चिपके हुए थे उसके लिए हमने टाइल वालों को बोला था कि आप सफाई कर देना अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि वो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं। नॉर्मल सर्फ वगैरह से ये सब साफ़ नहीं होता है पहली बार में। तो वो बस साफ़ सफाई सारी चल रही है, आपको मैं यही दिखा रही हूँ यहाँ पे। और ओरियो तो बस ऊपर नीचे, ओरियो बहुत खुश था क्योंकि घर में उसको खेलने के लिए इतने सारे लोग मिले हुए थे। ओरियो तो उसकी तो भाई मौज थी बहुत ज़्यादा। ये आपको जो मैं दिखा रही हूँ ये फर्स्ट फ्लोर का है। सारा फ्लोर सफाई चल रही है, यहाँ पे भैया कर रहे हैं। ये केमिकल्स 2 इन्होंने ये यूज़ करे थे। मुझे ठीक लगे, इतने कुछ खास नहीं लगे। मतलब बहुत जो ज़्यादा हार्ड स्टेन्स थे ना उन पे उन्होंने ही साफ़ करे, हो गए थे। पर जैसे नीचे वाली फ्लोरिंग पे अभी भी ना कुछ केमिकल जैसे लगा रहा तो जम गया।
एंड दिस इज़ मी। मेरी हालत आप देख रहे हो क्योंकि यही चल रहा है यार, जब से शिफ्ट हुआ यही चल रहा है। ये मेरा लिविंग एरिया देखो, अब घर सेट होके बिखरता है, फिर सेट होता है, फिर बिखरता है, क्योंकि जो भी पेंडिंग काम था ना, पहले तो हमने सभी जितने भी लेबर थे सबको इकट्ठा बुलाया हुआ था, फिर अब शिफ्ट होने के बाद हमने एक एक करके सबको बुलाया। पहले लक्कड़ वाले लगे हुए थे, कारपेंटर्स, उनको फ्री करा, फिर ये पुट्टी वाले, पेंट वाले, इनको फ्री करा, ये भी साथ में चल रहा है। और फिर ये टाइल्स का काम था, और मेरी शक्ल इस वजह से ओह गॉड नींद भी नहीं पूरी होती क्योंकि सुबह सुबह आ जाते हैं। और ये मेरा बाहर का पार्किंग एरिया देखते हो आप, ये भी सब साफ़ होने वाला है। और ये जो मेरा मेन गेट है ना, जाली वाला लगवाया उसके आगे, इसको मैंने बड़े अच्छे से पॉलिश करवाया था जब बनवाया था, बट पॉलिश मतलब लगवाते हुए भी तो ये देख रहे हो आप थोड़ा सा डैमेज हुआ है ऊपर नीचे से, और पॉलिश तो बहुत ही ख़राब हो गई। तो फिर मैंने इसके ऊपर भी ना वाइट कलर का पेंट ही करवा लिया था, क्योंकि अभी सब कुछ वाइट वाइट है, तो मैंने कहा मैचिंग हो जाएगा सारा। बाकी ये फ्लोर सब साफ़ होने वाला है, साफ़ हो गया था वो मैंने क्लिपिंग नहीं ली। तो अब आते हैं लिविंग एरिया के साइड पे। तो जो मेरे इंडोर प्लांट्स थे ना, तो वो मैंने लिविंग एरिया में ही रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं उनकी सफाई कर रही हूँ, और ये पहली बार नहीं कि मैं सफाई कर रही हूँ, पता नहीं तीसरी चौथी बार ही सफाई कर रही हूँ, फिर भी अच्छे से साफ़ नहीं हुए। तो मैंने अभी थोड़ा सा शैम्पू डाल के स्प्रे करके थोड़ा सा टॉल से ना इसको थोड़ा सा क्लीन करा कि हो जाए और डैमेज भी ना हो। तो मैं अभी लगे हाथ, टाइलिंग का काम चल रहा था कुछ पेंटिंग, तो मैंने कहा ये भी मैं एक ही बार गंद फैला लूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम था कि मतलब गंद पड़ते अब ये लास्ट था कि इसके बाद और ज़्यादा तो मैसी नहीं होने वाला है घर। तो मैं सारा ना प्लांट्स को भी मैंने लगे हाथ अच्छे से धो दिया, और धो के मैं सेट कर रही हूँ। तो मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी ना, तो एक तो ओरियो प्लांट्स बहुत मेरे ख़राब करता है, अब थोड़ा सा हट गया है, बट अभी भी करता है जब उस शरारती नोटी बना होता है जब बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तो मैंने मनी प्लांट मेरे बहुत अच्छे से ग्रो, सारे प्लांट्स मेरे वैसे जो इंडोर भी थे ना बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे। तो जब मनी प्लांट में लेके आई तो मैंने उसको बाहर रख दिया, क्योंकि अभी अंदर बहुत काम चल रहा था। तो वो धूप से ना, क्योंकि ये जो मनी प्लांट है ये पोथोस वाला है शायद, मेरे को अच्छे से नहीं पता पर हाँ ये धूप नहीं सह पाता। जब भी मैंने इसको धूप में रखा ये ख़राब हुआ, ये इसके पत्ते जले हैं धूप से, तो फिर मैंने इसके पत्ते ख़राब हुए, तो फिर मैंने इसको फ़िलहाल अंदर सेट कर दिया इस तरह से। और इसकी बेल इतनी लंबी लंबी, तो मैंने सोचा कि एक्चुअली मेरे को ना इसको हैंग करने का मैंने प्लान करा हुआ कि मैं इसको करूँगी, बट अभी मैं कुछ भी डेकोर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ घर के हर एक कोने को, ताकि घर में कोई ना कोई आया ही रहता है। सबको बहुत खुशी है कि हाँ हमने अपना नया घर में शिफ्ट हो गए हैं, जितने भी हमारे वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, एवरीवन इज़ सो हैप्पी, एवरीवन वांट्स टू विजिट। तो मुझे होता है कि चल कोई भी आए ना तो मेरा घर एटलीस्ट इस हालत में हो कि वो अच्छा लगे। और आप मानोगे नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने ऑर्गेनाइज ही करा है घर को, तो ही लोगों को इतना पसंद आ रहा है। तो मैं उनको सोचती हूँ, मतलब मैं बोलती हूँ कि यार अभी तो मैं डेकोर करूँगी, फिर आप कहोगे कि यार क्या ही बात है तो मतलब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस कि मैं और हस्बैंड ने मतलब इतना जो पेशेंस रखे, इतनी जो मेहनत करी, वो रंग लेके आई, और आउटकम जो है ना बहुत अच्छा आया। तो मैं आपको होम टूर भी दूंगी आगे चल के, पर मुझे लग रहा है अब इतनी सफाइयों वाली थोड़ी क्लिपिंग्स देख के आपको बहुत हद तक तो पता चल गया होगा कि किचन कहाँ पे है, लिविंग एरिया कैसा है, कितना है, कैसे है, बट स्टिल मैं शो करूँगी। तो ये कॉर्नर जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने मंदिर बनवाया है। मेरे घर का सबसे ब्यूटीफुल सा कॉर्नर जो है ये मंदिर है मेरा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे स्टोरेज रखवाई है, और बीच में मैंने इतनी स्पेस खुद से मैंने सब डिज़ाइन करा अपने घर पे कि मुझे कितना क्या चाहिए। तो ये आप देखो, ये मैंने टाइल कट करवा के आज ही रखवाई थी भैया से, तो डस्ट वगैरह इस पे है वो मैं अभी क्लीन करूँगी। तो ये मैंने ऐसे उठाई है, मैंने फिक्स नहीं करवाई, ताकि मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ डेकोर के अकॉर्डिंग तो मैं कर सकती हूँ ईजिली टाइल को उठा के। तो ये आइडिया हस्बैंड का था कि तू टाइल लगवा ले, इसके ऊपर माइका मत लगवाना। बाकी मैंने माइका ही लगवाया ऊपर, जो क्या बोलते हैं उसको, प्लाईवुड बोलते हैं ना, माइका ना, आप समझ जाओगे यार, MDF माइका प्लाईवुड जो आता है वो मैंने लगवाया है। तो क्योंकि ये ना बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। एक बार तो जो मोटी मोटी क्लीनिंग थी वो तो मेरे को वुड वर्कर्स ने करके दी थी, वो तेल के साथ करते हैं, तारपीन का तेल उसके साथ होती है, सारी फिनिशिंग उन्होंने कर दी थी। तो उसके बाद से क्लीनिंग करनी ईजी हो जाती है, तो वो मैं करती ही रहती हूँ। और पता नहीं कितनी बार करी मैंने मंदिर की भी क्लीनिंग, क्योंकि पूजा पाठ करना है तो भगवान जी को गंद में तो मैं छोड़ नहीं सकती है, ऐसे कि मिट्टी वगैरह में। तो मैंने अभी मेरे पास ना मंदिर का भी कोई भी सामान नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मुझे मंदिर के लिए भी बहुत कुछ खरीदना है। तो ये आप ये जो मैट सा देख रहे हो, ये मैच भी हो रहा था, ये मेरे पास पहले से थे। तो मैंने आसन नहीं था, तो मैंने आसन बनाने के लिए भगवान जी का कि ऐसे तो रखूँगी नहीं, तो मैट बिछा के ये गत्ते का डब्बा लिया मैंने, कुछ ना कुछ आते रहता है घर पे। तो चुनरी मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी, वो ये
छोटी सी लिया है, पतली वाली। तो मैंने फिर फ़िलहाल के लिए कि थोड़ा भगवान जी को भी अच्छा लगे अपने मतलब स्थान पे विराजमान होना, तो मैंने थोड़ा ना साफ़ सफाई करके अच्छे से उनको जो है विराजमान कराया है। तो भगवान जी तो हर दूसरे दिन बाद ही मैं धो रही थी, सारा मंदिर साफ़ कर रही थी। तो सारे ये जितने भी आप स्टैचूज़ देख रहे हो ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊँ, इनमें से मैंने एक भी स्टैचू नहीं लिया हुआ है गाइस। ये सारे के सारे भगवान जी मुझे खुद मेरे घर में आए हुए हैं। एक्चुअली बॉम्बे में क्या होता है, कोई अगर शिफ्ट करता है ना तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं। तो हमारी एक फ्रेंड थी, तो उसको पता था कि मैं थोड़ा पूजा पाठ करती हूँ। तो जब वो शिफ्ट हुई तो उसने मेरे को अपने सारे आइडियाज़ दिए। जैसे भी ये लाडी साईं जी की फ़ोटो मैं खुद से ख़रीद कर लाई थी। बाकी ये घंटी तक आप देख रहे हो, जितने भी आइडल्स पड़े हैं सारे ही मुझे उसने दिए थे। और साइड पे आप देखोगे तो जीसस क्राइस्ट भी पड़े हैं, ये मेरे पास बॉम्बे से ही हैं सारे के सारे, इवन कि जीसस भी। क्योंकि हम क्रिश्चियन सोसाइटी में रहते थे तो उन्होंने रखा हुआ था घर में, तो मैंने मंदिर में सजा लिया था। और शिफ्ट करते टाइम ये भी मेरे साथ ही ऑल द वे फ्रॉम मुंबई अभी तक मेरे पास हैं ये। तो इस तरह से मैंने मंदिर जो साफ़ करके रख दिया है। शाम को लाइटिंग भी करती हूँ मैं, तो और अच्छा लगता है। गाइस, और वो सारी सफाइयाँ करके बहुत थक गया, अब बेहोश होके सो गया। लुक, आंखें भी बंद है इसकी। हे भगवान, ड्रामेबाज बच्चा ना, इतना ड्रामेबाज है ना। देखो 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 गंदे बच्चे। ओके गाइस, तो अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। तो इस टाइम पे आपको समझ नहीं लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे चढ़ी हुई हूँ। मैं चढ़ी हुई हूँ अपने किचन की जो ऊपर वाले कैबिनेट्स है ना, उसके ऊपर भी ना डस्ट वगैरह बहुत पड़ती है। तो मैं क्लीन करा था फिर भी पड़ गई, तो फिर मैंने कहा दोबारा क्लीन करके, मेरे पास ये शीट सी थी प्लास्टिक से निकली मैट्रेस से, तो ये इसकी साइज़ की थी। तो मैंने सोचा फ़िलहाल ये बिछा देती हूँ ताकि थोड़ी सी जो डस्ट है ना वो उससे थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे लेके आऊँगी चीज़ें, उस अकॉर्डिंग फिर घर को करूँगी। अभी तो सिर्फ मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ हर चीज़ ठिकाने पे, और साफ़ कर रही हूँ बेसिकली सारे घर को टिका के। इसके बाद अब मैं किचन की शेल्फ़ क्लीन कर रही हूँ। ये काम ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा सफाई होती है मैं तभी करती हूँ। किचन की शेल्फ़ मैंने ब्लैक कलर में सेलेक्ट करी थी किसी वजह से। वो मैं आपको ना किचन टूर दूंगी एक अलग से, उसमें सारी डिटेलिंग बताऊंगी कि कौन सा पत्थर यूज़ हुआ है, उसके ड्रॉबैक्स अगर हैं या कोई फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं एक अलग वीडियो में ही बताऊँगी, सारी शेयर करूँगी अच्छे से। तो ये जो क्लीनिंग है मैं दिन में 2 से 3 बार मेरी चलती है सारी, क्योंकि ब्लैक कलर है, उसके ऊपर कुछ भी डस्ट होती है तो वो बहुत जल्दी हाईलाइट होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे कुकिंग हो या जैसे ही मैं मॉर्निंग की सफाई कर रही हूँ, किचन में 2 हाथ तो हो ही जाए, मतलब साथ के साथ सफाई कर लूँ। साथ के साथ करने से ना मेरी आदत है शुरू से, तो मुझे बहुत इससे रिलैक्सेशन मिलता है, मेरा दिमाग शांत रहता है। मैं खिलारा डाल के मैं जी नहीं सकती, मुझे सांस नहीं आती है जब तक मेरे आंखों के सामने मेस पड़ा रहता है। तो अभी बस किचन भी मैंने अभी डेकोर कुछ करा नहीं है, बस जो चीज़ें थी ना मेरे पास उसको मैंने ऐसे रखा है। तो लोगों को जब भी वो फ्रेंड्स आते हैं उनको लगता है कि मैंने हाँ बहुत सजा के रखा है अच्छे से, तो मैं कुछ बोलती नहीं, पर मैं बोलती हूँ जब सजेगा तो आपको और ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अभी तो मैं सिर्फ साफ़ सफाई करके ऐसे रख रही हूँ टिकाने पे चीज़ की, दिखने में एटलीस्ट अच्छी लगे। तो बस इस तरह से सारी सफाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने फाइनली टाइम लगा और मैं नहा कर आई हूँ। तो ये आप ना जो कैबिनेट देख रहे हो, ये क्रॉकरी यूनिट मैंने बनवाया था। इस पे अभी ग्लास लगा कर ही गए हैं भैया, ये दोपहर का टाइम है, हमारा लंच हो चुका है इस टाइम पे। हस्बैंड भी चले गए, तो मैंने सोचा कि अब चलो मैं फ्री हूँ सारे काम से, तो अब मैं इसकी सफाई करूँ। अभी ये ग्लास लगा है बीच में जो ब्लैक कलर का देख रहे हो, इससे पीछे आपने क्लिपिंग अगर नोटिस करा होगा तो नहीं लगा हुआ था। और आप पीछे 2 देख रहे हो प्लांट्स की भी सोफे के साइड पे, कितने सही लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है वो व्यू। अभी मैं वही बार चीज़ बोल रही हूँ कि मैंने उसको सिर्फ साफ सफाई करके रखा है। तो अगर आप चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आपके घर में महंगी चीज़ें ही हो, ब्रांडेड चीज़ें ही हो तभी आपका घर क्या बात लोग करेंगे आके। साफ़ सफाई होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर में, जैसा भी घर हो। आपने मेरे देखे ही होंगे यार, ये 7th घर है मेरा, मैं गिन रही थी बैठ के, तो 7th शिफ्टिंग है ये मेरी, फाइनल वाली शिफ्टिंग 7th नंबर पे हुई है। जब से मेरी शादी हुई है 4 साल हो गए हैं, तो फिर भी मतलब मैंने हर एक घर को इतने अच्छे से सजा के रखा है। तो मतलब मैं
तो इसलिए मुझे आदत है अब कि मैं यही बोलूँगी कि घर जैसा भी उसको साफ़ सफाई से रखो, घर अच्छा ही लगता है। घर में आपके देवी देवता का वास होता ही होता है साफ घर में। तो ये देखो मैंने क्रॉकरी सेट करना शुरू कर दिया, मुझे पता ही था मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो इसमें मैं जो भी क्रॉकरी बहुत कम यूज़ होती है ना, जैसे ये सारे बियर ग्लासेस, जूस जग, वो वाले कप्स, फलाना डमकाना, मतलब जितने भी कांच की क्रॉकरी मैं इसमें रखने वाली हूँ, क्योंकि इसका मैं जब आपको टूर दूंगी ना लास्ट किचन के साथ पूरा टूर, तो क्या है इसकी लुक निकल के आएगी ना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओ माय गॉड, जो शीशा लगाने वाला भैया आया था वो तो इतना इम्प्रेस था ना कि आपने डिज़ाइन किससे करवाया अपना घर, ये फ़ोटो ले लूँ, ये फ़ोटो ले लूँ, यहाँ फ़ोटो ले लूँ। मैंने कहा अरे वाह, डिज़ाइन करते करते मैं रह गई, फ़ोटो लेके सब चले जाते हैं। वुड वर्कर्स थे वो भी फ़ोटो लेके चले गए, तुम आए तुम भी फ़ोटो लेके चले गए, तुम दिखाते ये देखो जी हमने काम किया और मेहनत सारी मेरी लगी है। तो भैया बहुत खुश था, कहता मैं ज़िंदगी में ऐसा घर ज़रूर बनाऊंगा, मुझे चाहिए ऐसे। मैं कहा कोई बात नहीं भैया, बन जाएगा आपका भी। तो बस यार इसके साथ ही ना आज का व्लॉग में एंड करती हूँ। व्लॉग्स में कंटिन्यू रखूँगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अभी तक आप मेरे चैनल पे बने रहे उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच गाइस। एंड मैं आपको मिलूंगी इसी के साथ नेक्स्ट न्यू व्लॉग्स में। जल्दी टूर्स भी शेयर करूँगी, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा पर जल्दी करूँगी। अभी तो बस मैं क्रॉकरी सेट कर रही हूँ, कभी कुछ सेट कर रही हूँ, ये कर लूँ वही बहुत है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।